सुधाकर सिंह भी बक्सर में घूम रहे हैं। तो घूमेंगे नहीं, प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी जो भी होगा घूमेंगे, लेकिन जीत तो मिथिलेश तिवारी का होगा ना जी। कितना वोट से जीते? हम लोग 3 लाख वोट से जीतेंगे। 3 लाख वोट। 3 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का देख रहे फौज अनेकों तरह का नरेंद्र मोदी का जो काम है उसके बदौलत न आपको मिथिलेश तिवारी जीत रहा है। मिथिलेश तिवारी ही नहीं, बिहार का 40 का 40 सीट जीत रहा है। हम लोग गोपालगंज से माननीय विधायक के लड़के आए हुए हैं, हम लोग टोटल लोग इनके लिए लगे हुए हैं और जीतेंगे मिथिलेश तिवारी। और नाना तरह का जो नया जो तुष्टिकरण के नीति लेकर के जो संविधान में जोड़े हैं वो सब भले बदला जा सकता है और जरूर बदलना जरूरी है। इसलिए संविधान को खतरा नहीं, इन बेईमानों को खतरा है। इसलिए जय भाजपा, जय बिहार, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी। क्या लगता है कौन जीत रहा है बक्सर से? बक्सर से मिथिलेश तिवारी 2 लाख पार वोटों से जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह भी घूम रहे हैं, पूरा तैयारी। अरे वो सुधाकर सिंह, उनके पिताजी भी घूम रहे थे। यहाँ पे सुधाकर वधाकर चलने वाले नहीं है कोई, डायरेक्ट मोदी जी को वोट जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। आज बक्सर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी नामांकन किए हैं। उनकी नामांकन सभा में अभी हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर मिथिलेश तिवारी के लिए वो लोग क्यों यहाँ पर नामांकन सभा में आए हैं। क्या नाम हुआ? रामेश्वर सिंह नाम हुआ। मिथिलेश तिवारी यहाँ से जीत रहे हैं या सुधाकर सिंह? मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। हे राम लहर में पूछ रहे हैं कौन जीत रहे हैं? मिथिलेश तिवारी जीतेंगे। भगवान श्री राम का यहाँ पर सब कुछ हुआ है, तड़का बद वही किया है में, तो मान लिया कि दूसरा कौन कौन जीतेगा? यहाँ राममय चल रहा है तो मिथिलेश तिवारी जीतेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा देश में डंका बज रहा है। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? आखिर लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारत जीत जाती है तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। ये सब बात गलत है। उनके पिताजी इतना बड़ी 27-28 वर्ष रहे हैं, लोग राजनीति करते हैं, कभी खत्म किए हैं? और संविधान खत्म नेता लोग से हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये सब फर्जी बात है। सुधाकर सिंह भी बक्सर में घूम रहे हैं। तो घूमेंगे नहीं, प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी जो भी होगा घूमेंगे, लेकिन जीत तो मिथिलेश तिवारी का होगा ना जी। कितना वोट से जीते? हम लोग 3 लाख वोट से जीतेंगे। 3 लाख वोट। 3 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का देख रहे फौज, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लोग ईंट से ईंट बजाने वाले हैं, हम लोग जीने मुनने वाले कार्यकर्ता हैं। लोहलाती धूप में हम नहीं देखते हैं। देखिए तो एसी में से निकल गए हैं सर, एसी में से सब लोग आए हैं, लेकिन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सेवक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मिथिलेश तिवारी, आखिर क्या कारण है कि मिथिलेश तिवारी बक्सर से जीत रहे हैं? कारण यह है कि अभी जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है प्रत्येक क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर सीमा सुरक्षा, खाद्य उद्यान, अनेकों तरह का नरेंद्र मोदी का जो काम है उसके बदौलत न आपको मिथिलेश तिवारी जीत रहा है। मिथिलेश तिवारी ही नहीं, बिहार का 40 का 40 सीट जीत रहा है। हम लोग गोपालगंज से माननीय विधायक के लड़के आए हुए हैं, हम लोग टोटल लोग इनके लिए लगे हुए हैं और जीतेंगे मिथिलेश तिवारी। एक बात, आप आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात आप उनसे पूछिए। संविधान तोड़ने का वो काम करते हैं, द्रौपदी मुर्मू को बैठाने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। जो ST SC से आती है उनको बैठाने का काम कर 370 की जहाँ दो विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान था, उसको खत्म करने का हमारा नरेंद्र मोदी ने किया है। तो संविधान को वास्तव में, और आपको बताते हैं ST ST EBC आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने का काम किसने किया? किसी में हिम्मत है? आज तो कांग्रेस की सरकार रही है, किसने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का काम किया? वो नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तो ओरिजिनल संविधान की रक्षा करने वाला नरेंद्र मोदी है, बल्कि वो लोग नहीं है। बताइए, आप बताइए कि संविधान की रक्षा करना है तो क्या तेजस्वी यादव लड़ेंगे, मीसा भारती लड़ेंगी और छपरा में उन्हीं का ये संविधान है? ये संविधान क्या कहता है? नरेंद्र मोदी कहता है कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है तो सबका हक बराबर है, परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। और नरेंद्र मोदी का जो जीत है वो निश्चित जीतेंगे, इसमें 2 बात की बात कोई नहीं है। बक्सर में किसकी लहर है? किसकी लहर बक्सर में? जी भाजपा। और संविधान ये लोग करते हैं तो संविधान को खतरा नहीं है, ये बेईमानों को खतरा है। इस संविधान को कोई खतरा नहीं है, जो बेईमान है उसको खतरा है। और संविधान बनाने वाले जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, उनको भारत रत्न किसने दिया? बताइए। इतने दिन कांग्रेस का शासन रहा, भारत रत्न इसी भाजपा ने दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
ये बेईमानों का अब राज्य समाप्त होने वाला है तो दुहाई देते हैं कि संविधान खत्म होने वाला है। संविधान था, संविधान हाँ, ये वक्फ बोर्ड बना देते हैं और नाना तरह का जो नया जो तुष्टीकरण के नीति लेकर के जो संविधान में जोड़े हैं वो सब भले बदला जा सकता है और जरूर बदलना जरूरी है। इसलिए संविधान को खतरा नहीं, इन बेईमानों को खतरा है। इसलिए जय भाजपा, जय बिहार, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद। बक्सर में किसकी लहर है? भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। हाँ, मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। हाँ, सुधाकर सिंह भी घूम रहे हैं। सुधाकर, राजद का और इंडिया गठबंधन का कोई वजूद है का? यहाँ तो भाजपा का बेईमानों को खतरा है। यहाँ भाजपा का है। भाजपा का है, भाजपा का लहर है। मोदी 400 पार। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भी आज बक्सर में उतर रहा है। अरे उतरने दीजिए, उतरता था तो उनके पिताजी का भी 15 वर्ष का उनका काम पूछिए ना, ये क्या किए हैं। और 10 वर्ष का शासन देखिए ना कौन किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के नाम से भारत प्रसिद्ध हो रहा है। राम को लाने वाले मोदी जी हैं। और कौन? 370 खत्म करने वाले मोदी जी हैं। गरीबों का रक्षा करने वाले मोदी जी हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मिल रहा है भाजपा को। राम मंदिर के नाम पर नहीं। देखिए, हम सभी जनता मूर्ख नहीं है। जो 550 बरस टेंट में थे और जो लाए उनका गुण तो हम लोग गाइबे करेंगे। हम सनातन धर्म के रहने वाले हैं, सनातन धर्म का पूजा करने वाले हैं। इसलिए तो हम तो काबे करेंगे कि मोदी जी के राज में, मोदी जी के कर्तव्य से और सारी जनता के आशीर्वाद से जो मंदिर बना, हम उनके अनुयायी हैं। क्या लगता है कौन जीत रहा है बक्सर से? बक्सर से मिथिलेश तिवारी 2 लाख पार वोटों से जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह भी घूम रहे हैं, पूरा तैयारी। अरे वो सुधाकर सिंह, उनके पिताजी भी घूम रहे थे। यहाँ पे सुधाकर चलने वाले नहीं है कोई। डायरेक्ट मोदी जी को वोट जा रहा है। इंडिया गठबंधन में तो कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है। अथवा रविवार को केजरीवाल बनेंगे, सोमवार को ममता बनर्जी बनेगी, बुधवार को तेजस्वी जी बनेंगे। ऐसे देश चलेगा इन लोगों से? 400 पार के आप लोग नारा दे रहे, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं 150 में समेट देंगे। 450 पार। उनके पास अरे उनके पास तो चेहरा है नहीं प्रधानमंत्री का, किसी प्रधानमंत्री चुनेंगे। अरे पटना में बैठक ये पहला तो वहाँ से फिर भागे कहाँ, ये महाराष्ट्र, वहाँ भी फेल हो गया। अबे किनको चुनेंगे? ये तो अपना कुर्सी बचा रहे हैं, कैसे बचे।